भक्तों, आज मैं आप लोगों को दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। हम लोग, आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो शिव महापुराण, शिव भक्त, बहुत भाग्यशाली शिव जी के भक्त हैं। और शिव जी की बहुत हम लोगों के कृपा के ऊपर कृपा है कि हम लोगों को ये आज अवसर मिला है शिव महापुराण सुनाने और सुनने का। इसलिए अब मैं ज़्यादा देर न करते हुए दूसरा अध्याय शुरू करती हूँ। हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, हे मुनीश्वरों, आप यह अपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कलयुग के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव महापुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वज्ञ है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ तभी तक कलयुग में ब्रह्महत्यादिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और वे देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रही है जब तक शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने ऐसा कहा है, यदि शिव महापुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पापों से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाए और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक अश्वमेध यज्ञ का फल पाएगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव जी के पुराण की पूजा करे तो वह सब देवताओं को पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं शिव महापुराण ने उपनिषद रूप की समुद्र को मथकर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़ें तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उसकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतः यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ही पहले इस शिव महापुराण की रचना की, जिसमें पहला वित्तेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मातृ संहिता, छठवा एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नौवां कोटि रुद्र संहिता, 10वां सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11वां वायवी संहिता और 12वां धर्म संहिता।
इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं और इसमें पहला विद्येश्वर, दूसरा रुद्र और तीसरा विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार और उमा और मातृ ये दोनों संहिता 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13 हजार, कैलाश संहिता 6 हजार, शत्रु रुद्र संहिता 3 हजार, कोटि रुद्र संहिता 9 हजार, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता 11 हजार, वायवी संहिता 10 हजार और धर्म संहिता 12 हजार। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव महापुराण है, परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कथा कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं, अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शत्रु रुद्र संहिता, चौथा श्री कोटि रुद्र, पांचवा श्री उमा, छठवां श्री कैलाश और 7वां वायवी संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याणदाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति को लाभ करता है। बोले महादेव जी की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ भक्तों, दूसरा अध्याय समाप्त हुआ और तीसरा इसके बाद मैं दूसरे इसमें सुनाऊंगी। सुनने के लिए धन्यवाद। शिव भक्तों, इसे लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी शिव महापुराण सुनने का लाभ मिल सके, उनका भी जीवन धन्य हो। बोले भोलेनाथ की जय।